अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। आज मैं शेयर करूंगी आप सबके साथ शोरबे वाले अरवी गोश्त की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और झटपट तैयार हो जाती है। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने पतीली में तेल लिया है। 1 से 1.5 कप तेल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 3 से 4 दरमियाने साइज़ की प्याज़ें लेनी है आपने। थोड़ी सी प्याज को आपने बारीक बारीक काट के स्टार्टिंग में ऐड करना है और बाकी की प्याज जो हमने मोटी मोटी छल्लों की शक्ल में काटी है वो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। प्याज को हमें करना है गोल्डन, और जब प्याज गोल्डन हो जाएगी तब हम इसमें शामिल करेंगे साबुत गरम मसाला, जिसमें 1 तेज़पात, 5 से 6 लौंगें, 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 10 से 15 काली मिर्चें और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है। प्याज गोल्डन हो चुकी है। अब मैं इसमें तमाम गरम मसाला शामिल कर रही हूँ। साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 आध मिनट में भुनाई करूँगी इसकी और बस फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी गोश्त मैंने लिया है, हड्डी वाले गोश्त का मैंने इस्तेमाल किया है और 1.25 किलो यानी कि 750 ग्राम जो है वो मैंने बड़े का गोश्त इस्तेमाल किया है। शोरबे वाले सालनों में बोनलेस गोश्त जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो कोशिश करें कि जब आप शोरबे वाला सालन बनाएं तो हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल करें। हड्डी वाले गोश्त का जो हड्डियों का जो जूस निकलता है ना शोरबे में, सारा फ्लेवर उसी का ही होता है। गोश्त की मैं थोड़ी देर करूँगी बहुत अच्छे से भुनाई, तकरीबन 5 से 7 मिनट। इतनी देर के गोश्त अपना कलर चेंज कर ले और इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे। गोश्त की अच्छे से भुनाई होती है ना अगर अदरक लहसुन के साथ और गरम मसालों के साथ, तो इसकी हीक भी ख़त्म हो जाती है और इसका फ्लेवर जो है बहुत इन्हांस हो जाता है। बाकी की बची हुई तमाम प्याज मैंने अब इस स्टेज पे इस पर शामिल कर दी है। साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर मोटे मोटे काट कर। अब इसमें जाएंगे पिसे मसाले। पिसा धनिया इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच, पिसी सुर्ख मिर्च 1.5 खाने का चम्मच और पिसी हल्दी 1 चाय का चम्मच। ठीक है जी। नमक इसमें जाएगा हस्बे जायका। नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद अब मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से कर रही हूँ मिक्स। बहुत आसान रेसिपी है, घर के बेसिक इंग्रेडिएंट्स से तैयार हो जाती है। बहुत ज़बरदस्त जायकेदार शोरबे वाला सालन बनके तैयार होता है। इसे आप रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ, फ्राइड राइस के साथ, इवन बॉइल्ड राइस के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। पानी ऐड कर रही हूँ मैं इसमें तकरीबन 2 गिलास के करीब, और एक दफ़ा मैंने और मिक्स कर दिया इसको और बस अब मैं इसे कवर कर दूंगी और दरमियानी आंच पे इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी, इतनी देर के गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए। अरवी ली है मैंने 600 ग्राम के करीब। आप इसे अरवी कहें या अरबी कहें, बाज़ लोग इसे अरबी भी कहते हैं। इस अरवी को मैं करूँगी फ्राई, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा मैं इसको फ्राई करूँगी। तेज़ आंच के ऊपर 5 मिनट तक मैं इसको फ्राई करूँगी। ऐसा करने से इसका जो लुआब होता है, जो इसका स्टिकीपन होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। फिर जब हम इसे शोरबे में ऐड करते हैं ना तो शोरबे में लेस सा या लुआब सा नहीं होता, और अरवी का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे हम अंडे आलू का सालन बनाते हैं ना, तो हम अंडे और आलू जो है वो फ्राई करके शोरबे में ऐड करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम अरवी गोश्त का शोरबे वाला सालन बनाते हैं तो अरवी को भी हम हल्का सा फ्राई करते हैं और फिर उसके बाद शोरबे में ऐड करते हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें इसको कितना फ्राई करना है। बस ये बिल्कुल सही फ्राई हो चुकी है। हल्की सी इसके ऊपर एक लेयर आ जाए और ये थोड़ी सी क्रिस्प सी हो जाए तो बस समझें कि आपकी अरवी जो है वो बिल्कुल फ्राई हो चुकी है। इसको मैं साइड पे रख रही हूँ। 1.5 घंटा गुजर चुका है गोश्त को पकते हुए और अब गोश्त जो है वो मुकम्मल गल चुका है। बड़े का गोश्त है तो इसे पकने में थोड़ा टाइम लगता है और ऑब्वियसली हम कुकर वगैरह का इस्तेमाल तो कर नहीं रहे हैं, वरना अगर आप कुकर का इस्तेमाल करें तो गोश्त झटपट गल जाता है। थोड़ी देर चूल्हा तेज़ करके मैंने इसको किया है फ्राई, और जब इसका तेल अलहदा हो गया तो अब मैं इसमें अरवी शामिल कर रही हूँ। थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल की हैं मैंने, और अब इसमें जाएगा पानी। जितना भी आपको शोरबा करना है 2 गिलास पानी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, और बस अब मैं इसे ढककर जो है वो पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 10 मिनट।
10 मिनट बहुत होंगे, अरवी जो है वो बहुत अच्छे से गल जाएगी। आप अरवी को चेक कर लीजिएगा जब आपकी अरवी गल जाए। जैसे कि मैं अब अरवी को चेक कर चुकी हूँ और मेरी अरवी बिल्कुल गल चुकी है, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला ऊपर से शामिल कर रही हूँ और हरा धनिया मैं इसके अंदर बिल्कुल ताज़ा फ्रेश हरा धनिया मैं इसमें ऊपर से काट रही हूँ। इसमें हरे धनिए की और पिसे हुए गरम मसाले की बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इस वक्त। ये देखें, ये अरवी मैंने काट के चेक की थी। बस अब मैं इसे 5 मिनट के लिए कवर करूंगी और 5 मिनट का दम देके चूल्हा बंद कर दूंगी। लीजिए जी, मज़ेदार सा हमारा अरवी गोश्त बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसे चपाती के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ, उबले हुए चावलों के साथ, बघरे हुए चावलों के साथ एंजॉय करें, बहुत मज़ेदार लगते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ और तमाम वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।